हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए कोरोना का फायदा शेयर होल्डर्स की लॉटरी। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं, अगर आप फार्मा को साइड रख दो, आईटी सेक्टर को साइड रख दो, कि उनमें कोरोना का फायदा उन कंपनीज को मिला है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जैसे हम मार्च अप्रैल के टाइम में भी बात कर रहे थे कि लोग शहरों को छोड़ के गांव जा रहे हैं। अब गांव जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? कुछ तो काम धंधा अपने पेट पालने के लिए करेंगे, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे या अपनी खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन उन सब के बीच उनके लिए एक सबसे सस्ती बाइक, यानी कि हीरो की बाइक सबसे सस्ती और इकोनॉमिकल होती है और लोगों की पसंदीदा होती है, तो गांव में खूब बिकती है। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि जो मिडिल क्लास, यहाँ से गया कौन? मिडिल क्लास का मेन, जो जिसकी नौकरी छूटी वही शहरों को छोड़ के गांव गया। अब वो गांव गया तो कुछ करेगा, करेगा तो ये देखिए, करेगा तो कंपनी को फायदा और शेयर होल्डर्स की लॉटरी मैं कहूंगा। चलिए अभी देखते हैं क्या कुछ हुआ है, जरा देखिए इस खबर को तो आपको और मजा आएगा देख के। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प की। तो हीरो मोटोकॉर्प ने रिकॉर्ड तोड़ जो है सेल्स दिखाई है अक्टूबर में। अब जरा देखिए, अब गांव में बस गए हैं तो भाई कुछ तो काम धंधा स्टार्ट किया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए लोगों ने हीरो की खूब गाड़ियां खरीदी है। खास करके अक्टूबर महीने में तो पूछे मत। देखिए टू व्हीलर की अगर बात की जाए तो 35% का राइज डोमेस्टिक मार्केट में 7.91 लाख यूनिट बिकी है। जरा सोचिए, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अ पॉजिटिव टर्न अराउंड इन कस्टमर सेंटीमेंट हैव इनेबल्ड द कंपनी टू अचीव रिकॉर्ड नंबर्स ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस, जो भी फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें। अब देखिए हीरो, क्योंकि अभी अक्टूबर खत्म हुआ है तो नवंबर 1 है, अक्टूबर में जो भी माल बिका है उन सब के नंबर्स आपके सामने आते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प ने 34.77%, बहुत जबरदस्त होता है। पिछले साल से अगर कंपेयर करो तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि किस सेगमेंट में, जरा चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलिए यहाँ पे। ड्यू टू रोबस्ट रिकवरी इन सेल्स ऑफ एंट्री लेवल मोटरसाइकिल, समझ रहे हो आप इस बात को? वही भाई, ज्यादा पैसा किसके पास है? यहाँ से नौकरी छूट गई, पैसा है नहीं, तो सस्ती से सस्ती एंट्री लेवल मोटरसाइकिल जो है रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स में, यहाँ पे छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, वहाँ जाके खूब सेल हुई है। लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ईज हुआ, लोगों ने खूब खरीदारी करी और 8 लाख यूनिट यहाँ पे खरीद डाली। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये देश का सबसे बड़ा टू व्हीलर मेकर है हीरो, और अब ऐसे टाइम पे ये खबर आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। सीक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने जो डिस्पैच किए हैं चीज़ें, अभी 6,97,000 यूनिट जो है डिस्पैच कर दिया, जो कि सितंबर में 5,68,000 यूनिट थी। इस तरीके से मतलब डिस्पैचेस वर हायर देन जो सितंबर में थी इतनी, और अगस्त में 5,68,000 थी। आपको कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ऑपरेशंस है, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पे खूब सारी यूनिट्स यहाँ पे बनती हैं। और अक्टूबर में इन्होंने कितनी यूनिट डिस्पैच किए देखिए। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा नंबर, देखिए 7 लाख से कम थे, 7 लाख के अराउंड थे सितंबर में, और अक्टूबर में 7,32,000 के आसपास। अक्टूबर डिस्पैचेस द मोटरसाइकिल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट भी अगर देखा जाए तो 32% ये बढ़ा है, तो बहुत ही जबरदस्त तेजी से। और स्कूटर भी देखिए 74,000 यहाँ पे स्कूटर्स की भी सेल हुई है। हीरो एक्सपोर्ट जम्प्ड, अब एक्सपोर्ट 28% एक्सपोर्ट में इजाफा, भाई बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कहोगे यार ये तो मार्केट में अच्छी सेंटीमेंट है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। एक बात आपको फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं, कोरोना के बाद लोगों को ना रियलिटी से उनका, मैं कहूँगा, पाला पड़ गया। रियलिटी से अभी तक लोग अपने हाई फाई दुनिया में रहते थे, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अब पता चल गया कि जरूरत की चीज़ खरीदो बस, जितना आपका काम चल रहा है। और अभी जरा जो लग्जरी सेगमेंट है उसको दूर रखो, अभी जो जरूरत है। अब हीरो मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? जिसकी जरूरत है, इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं कि लग्जरी के लिए कोई खरीदेगा। लग्जरी के लिए अगर कोई खरीदेगा तो खरीदेगा बुलेट, वो लग्जरी के लिए खरीद रहा है। और वहां पे आपको जरूर सेल्स में डिप जरूर देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत नीचे गिरा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं भाई। ये गांव गांव में लोग गए हैं तो वो मेजर फैक्टर यहाँ पे था, और स्टार्टिंग से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। अब देखिए अभी जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जाऊंगा तो और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे हीरो की इतनी ज़बरदस्त सेल यहाँ पे देखने को मिल रही है 2800 के आसपास। और अभी रिजल्ट भी आया था, तो रिजल्ट भी आपने देखा, रिजल्ट में के बाद शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। और अभी जो नंबर्स मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए हीरो के, ये देखिए हीरो बाइक की डिटेल देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं, फंडामेंटल्स कैसे हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प जैसे सबसे बड़ी
टू व्हीलर कंपनी है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी, डेट फ्री कंपनी है। पिछले कुछ टाइम में झटका जरूर लगा था प्रॉफिटेबिलिटी में, नंबर्स देखिए, झटका जरूर लगा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन अब चीजें रिवाइव हो रही हैं और रिवाइव के साथ साथ भैया शेयर भी जबरदस्त रिवाइव होगा, तो इसीलिए ध्यान दें शेयर के ऊपर। अब जरा आपको रिटेल निवेशक देखिए, रिटेल निवेशक 1,60,000 मात्र इन्वेस्टेड इस स्टॉक में है। अब मैं आपको टेक्निकल बेसिस पे लेके चलता हूँ, वहां पे बहुत सारी चीजें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ पे स्टॉक में है सीखने के लिए। देखिए भाई कितनी बड़ी गिरावट, आप देखिए सितंबर 2017 से लगातार गिरावट थी, और एक बार भी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी अभी रिजल्ट के टाइम पे इसका वीडियो बनाया था, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले हाई को इसने पार किया हो। जरा देखिए ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म वाले लोग आप देख सकते हो, पीक 4,000 के लेवल से शेयर गिर के आ गया 1,400 का लेवल। बहुत सारे लोग कहेंगे यार 1,400 पे खरीद लेना चाहिए, डेफिनेटली आप खरीद सकते थे, लेकिन रिवाइवल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कॉन्फिडेंस में आके खरीदो चीज़ों को। लेकिन उसके बाद की कैंडल, जो अप्रैल की कैंडल थी ना, वो बहुत ही बढ़िया मजबूत कैंडल थी, वो आपके लिए कि हाँ अब जो है पॉजिटिविटी आ चुकी है। कई लोग कहेंगे यार ये 1,400 से 2,200 पर चला गया, हम अब क्यों खरीदें। भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से होती है कि हाँ चीज़ें बढ़िया जाए, लेकिन असली मौका आपके पास अब आने वाला है, याद रखें असली मौका अब आने वाला है। इस डाउन ट्रेंड को देखिए जरा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, पेन आपके सामने आता रहा। फर्स्ट टाइम इस स्टॉक में ऐसा हुआ है कि इसने पिछले हाई को पार कर लिया। लेकिन अगर आप देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए स्टॉक लगातार भागता रहा, 1,400 रुपए से डबल से भी ऊपर, यानी कि 3,400 रुपए तक का सफर तय किया। भाई इतनी तेजी विदाउट एनी करेक्शन, इज दिस सस्टेनेबल? नो, नॉट एट ऑल, वी नीड करेक्शन। अब जो सितंबर का महीना गया है, 3,400 के लेवल से 600 रुपए का करेक्शन यहाँ पे आया है। अगर थोड़ा सा और करेक्शन आ जाता है तो फिर मजा ही कुछ और है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि भाई जितने तेजी से ये भागा है, अगर करेक्शन यहाँ पे आता है, एक हेल्दी करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन का रेजोल्यूशन आपको देगा एंट्री का मौका, वो भी बढ़िया वाला। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब देखिए वीकली चार्ट्स पे आ जाते हैं। आपको हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि पीक पे जब आपको दिखे ना सिचुएशन डगमगा रही है और आपको समझ में नहीं आए कि क्या करें, सिचुएशन डगमगा रही है, तो भाई ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जरूर पढ़ लें, इनको जरूर समझ लें। ये जो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते हैं ना, वो आपको कई बार प्राइस से समझ में नहीं आते, तो आप RSI पे देख सकते हो। ये जरा देखिए, ये इस हाई से लेके इस हाई पे, इसको कहा जाता है बियरिश डाइवर्जेंस। ये आपको दिखा रहा है कि आगे अगर प्राइस नीचे गिरे तो आप टाइमली निकल लेना। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रिपल टाइप का, आप देखिए 3 बार इस लेवल से गया और प्राइस रिजेक्ट होता गया। भैया जिसने, जो नहीं निकला वो फंस गया, जो नहीं निकला, अगर वो इस रेंज पे भी नहीं निकला तो फिर वो लंबा फंसने वाला है, और जो निकल गया उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिर से जंप आया दोबारा, देखिए बियरिश क्रॉस भी बन गया, और क्रॉस के बाद आपको हमेशा कहा कि एक जंप जरूर आएगा, और ये जंप आपके सामने आया, एक जंप, फिर उसके बाद फिर से लो गया, दूसरा जंप, और अभी रिसेंटली और डाउन आते आते बिल्कुल 1,400 के लेवल पे चला गया। अब इस पूरी की पूरी जो मैं मंथली की तेजी की आपको बता रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे करेक्शन जरूर आए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन भाई इतनी तेजी से भागा है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और वो करेक्शन आपके सामने है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हीरो के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमेशा स्टॉक में बुलिश क्रॉस बने ना, तो हमको करेक्शन चाहिए होती है, बढ़िया करेक्शन, और ऐसी करेक्शन जो कि या तो 20 का सपोर्ट ले ले, या 50 के आसपास का सपोर्ट ले ले, या 50 से थोड़ा सा डिप हो, लेकिन ये इतनी डिप ना हो कि ये आपके मूविंग एवरेजेस बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम सेलिंग का देखने को मिल रहा है, और जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन हमारे सामने है। अब इस करेक्शन का, अभी ये करेक्शन इन प्रोग्रेस है, और बहुत ही बढ़िया सेल भी है, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये करेक्शन रिजॉल्व हो तो आपको मौका मिलेगा एंट्री का। आपको यार कैसे पता लगेगा कि करेक्शन रिजॉल्व हो रही है? तो इसके लिए हमने डिटेल में आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसको देख सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कोई लाखों की फीस नहीं है, जस्ट 59 ऐड कर रखा है सीरियस लर्नर्स के लिए। और इस पूरे के पूरे अगर करेक्शन को कोई प्ले करना चाहता था ना, तो आराम से इसमें शॉर्ट साइड ट्रेडिंग लेना चाहता था, क्योंकि हमने खुद यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की है। इस बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनते हुए एक ये अपॉर्चुनिटी, फिर से नीचे गिरा, ये जो नीचे ये वाली अपॉर्चुनिटी है, फिर से हमारा जो जंप आया और ये छोटी कैंडल बनी, फिर अगली अपॉर्चुनिटी, और फिर से तेजी, और फिर से वापस जब आए तो 2-3 अपॉर्चुनिटी बढ़िया यहाँ पे इंट्राडे में मिली थी, मस्त वाली।
अब आप देख सकते हो यहां से यहां तक 3400 के लेवल पे डाउन गिर रहा है। अब कोई कहेगा यार खरीद लो, कैसे खरीद ले यार, एक बार भी स्ट्रक्चर इसने पॉजिटिव दिखाया नहीं है, कैसे खरीद ले। तो यही मेरा क्वेश्चन होता है हमेशा कि जब भी आप खरीदने की कोशिश करो तो एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल तो देखो, कहीं पे तो देखो। अब ये पूरे के पूरे यहाँ से मान के चलिए 4, 4, 8, 3, 11, 12 दिन का ये सफर है। ये सफर जो तय हुआ, जो इसने पीक बनाया था वो अक्टूबर 15-16 के आसपास बनाया था। और उस सफर के बाद आप आरएसआई पे देखिए, जरा प्राइस तो देखिए आरएसआई पे देखिए, क्या एक बार भी पिछला हाई पार हुआ है? कोई सिचुएशन ही नहीं है, पॉजिटिविटी है ही नहीं है, पूरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी अभी फिर से जंप आने की कोशिश करेगी। देखिए अब बिल्कुल डाउन ही जा चुका है। तो हाँ, अब जाके थोड़ा सा रिवर्सल देखने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा, जैसे हम कह रहे थे कि वीकली पे डाउन जाना है, तो थोड़ा और अगर डिप आ जाता है तो मस्त मजा आ जाएगा और आपको फिर और भी सस्ती प्राइसिंग पे मिलेगी। फिलहाल 200 डे का सपोर्ट कहाँ पे है? 2500 के लेवल पे है, जो कि करंट लेवल से 300 रुपये नीचे है। और अब आपको अगर न्यूज आ गई है जबरदस्त वाली, जब न्यूज आ गई है तो फिर ये जंप करेगा। देखिए क्रॉस भी बन रहा है, साथ के साथ अगर जंप भी होता है तो वापस जाने की कोशिश जरूर करेगा ये 3000 के लेवल पे, लेकिन वापस फिर डाउन साइड आने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि क्रॉस के बाद का जंप है। तो इस तरीके से चीजों को समझिए और आप पूरे के पूरे इस डाउन साइड को देखिए। अप साइड की तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जरा डाउन साइड की सिचुएशन देखिए। पीक हाई ये आवरली चार्ट है, जो आप इंट्राडे या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम है। अब ये देखिए, ये जरा देख सकते हो आप, ध्यान से देखिए इसको भैया, ये आपको दिखा रहा है आरएसआई वीक हो चुका है, निकलने की बारी है, या फिर प्रॉफिट बुक करने की, या फिर शॉर्ट साइड आने की। और उसके बाद देखिए आप जरा सिचुएशन, असली चीजें काम स्टार्ट हुआ इस लेवल से। डाउन आया, लोअर हाई की सीरीज, लोअर लो की सीरीज, और आप उसके बाद देखते रहिए, बस लोअर हाई लोअर लो चलते रहा और ये डाउन आते रहा। अब बारी है यहाँ पे, अब आप कहोगे ये तो, आप इसको देखोगे आप कहोगे यार ये तो पॉजिटिविटी दिख रही है, यानी कि ये तो बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। क्या ये लो और ये लो बना है, और साथ के साथ अगर मैं आरएसआई पे देखूं तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ भाई, थोड़ा सा पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी सतर्कता। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम जब पॉजिटिव में जाएंगे तभी वो डिपेंड करता है आप कौन से गोल, आपका गोल क्या है। तो आवरली को ट्रेड करते हो तो फिर वही 1-2 दिन, 3-4 दिन के हिसाब से आप सोचते हो। जब आप डेली को ट्रेड कर रहे हो, वीकली के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, तो वीकली का करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको एंट्री का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से समझिए पूरे स्ट्रक्चर को। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।